आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलना है। वॉइस चेंजिंग के रूल के बारे में पहले समझते हैं और हम सबसे पहले टेंस चेंजिंग देखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी टेंस आएगा तो सबसे पहले उसे किस टेंस में बदलना है ये हमको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। इन चारों का नाम लिखा हुआ है, एब्रिविएशन मोड में भी कुछ लिखे हुए हैं जिनको आप लोग टेंस पढ़े हैं तो समझ जाएंगे कि किस तरह से ये क्या इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज होगा। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस बदलेगा और पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, बीइंग लग जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस नो चेंज होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदलेगा। बात अब करते हैं कि याद कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत आसान है। आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल रहा है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग लग जा रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। उसी तरह एकदम सेम टू सेम यही पास्ट में भी हो रहा है। अगर इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस में और कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में बीइंग लग जा रहा है और परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदल। वही हाल फ्यूचर में भी है, लेकिन फ्यूचर में बस ये ध्यान देना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस जो है नहीं बदलता। इन दोनों में पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल रहा है, बीइंग लग के तो बन जाता है लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में रूल नहीं अप्लाई करते हैं। एक बात और हमको बस ध्यान देना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी हम वॉइस बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो कोई भी वर्ब फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकेंड फॉर्म में हो या किसी भी मॉडल में हो, उसको हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म में लिखना है। ये बात समझ में आ गई। हमको याद करने का तरीका ये 12 जो टेंस है हमारा, 3 ही टेंस होते हैं, जो 12 पार्ट है उसमें 4 का नहीं बनता है, 8 का ही बनता है। ये याद करने का सीधा तरीका कैलकुलेशन के हिसाब से याद करिए कि जो 12 में से 4 का नहीं बनता है, 8 का बनता है। और 4 जो है उनका नाम याद करने का सबसे लास्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। ये 3 लास्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। ये तरीका हो गया। और एक याद करना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। याद करना है, इतना आसान है। किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। बाकी सब वही है। हमको जब चेंज करना है वर्ब क्या लगाना है, तो सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो बदल रहे हैं उनके साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। बस याद 2 बार आप पढ़ लीजिए, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस बीइंग और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट में आएंगे तो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस के साथ बीइंग और परफेक्ट कंटीन्यूअस। वही हाल फ्यूचर में है, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस नहीं बदलेगा फ्यूचर का और परफेक्ट कंटीन्यूअस में। कितना आसान है याद करना रूल। और अब बात करते हैं मॉडल की। जब भी मॉडल आएंगे, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, मस्ट हो, आर्ट टू हो या वुड हो, जब भी ये सब दिखेंगे तो आपको कुछ नहीं, ये नहीं है कि कैन है तो कुड बन जाएगा, वही मॉडल रहेगा। बस आपको आगे क्या लगा देना है, बी लगाना है। अब मे आएगा तो माइट नहीं चेंज करना है, मे को मे में ही लिखना है लेकिन क्या लगा देना है, बी लगाना है। सूड आएगा तो सूड में ही लिखना है लेकिन बस क्या लग जाएगा, बी। और उसके साथ क्या लगना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का साथ नहीं छूटने वाला है, थर्ड फॉर्म आपका लगेगा ही लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कि ये बात पैसेसिव और ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव भी होता है, आप पढ़े हैं, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, आई माई मी, वी आवर अस, दे देयर देम, यू योर यू। लेकिन हम आप यहाँ पे हमारा बस काम क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो ये याद रखिए, ही को ही में बदलना है हमको, सी आएगा तो हर में बदल देना है, इट आएगा तो इट में ही रहेगा
और आई आएगा तो मी हो जाएगा, वी आएगा तो अस हो जाएगा, और दे आएगा तो देम, और यू आएगा तो योर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। इतनी बात अगर हम याद रखते हैं तो थोड़ा सा और रूल बस याद करना है, उसके बाद आप पैसिव बदल लेंगे। तो देखिए अब आगे बात करेंगे इसके। तो क्या अब हम असेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो असेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये देखते हैं कैसे वॉइस बनाते हैं। तो देखिए असेटिव सेंटेंस में आपको पता है दो तरीके से असेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव होता है और निगेटिव होता है। निगेटिव में नॉट आता है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आते, दोनों स्वीकार वाली बात होती है। मतलब एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जब बदलते हैं पैसिव में तो ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। कैसे लिखना है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, सब्जेक्ट की जगह लिखना है। फिर उस टेंस के अकॉर्डिंग, जिस तरह आप टेंस रूल सीखी है बदलने के लिए सीखे हैं, उस हिसाब से बदलना है। फिर अदर वर्ब, अगर बीइंग आ गया तो बीइंग लगाना है। फिर और नॉट आता है तो फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। फिर अदर वर्ब जैसे बीइंग हुआ, और भी बी हुआ, हैव बीन हुआ, ये सब आते हैं तब लगाते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। फिर बाय लगा के फिर सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एज ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल बनाएंगे अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, असेटिव है तो क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए लेटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहें ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट काम करता है तो ए लेटर लिखना हमको, ए लेटर। फिर कौन सा टेंस है ये ध्यान दीजिए, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलते किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग में। तो क्या होगा, ए लेटर इज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद क्या लगाना है हमको, बीइंग, नॉट नहीं है तो बीइंग लग जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, बाय लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ही का क्या लिखे हैं, याद कीजिए, मैं बताया हूं, ही को हिम कर देते हैं। उसी तरह अगला आई ईट फूड, ये कौन सा टेंस है पहले ध्यान दीजिए, मैं खाना खाता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। मैं बताया यस या यस ना हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल है। तो फूड है ना, तो पहले लिख लीजिए फूड। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें बदलता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे फूड है, सिंगुलर है, एक तरह से इज लग गया। उसके बाद बीइंग तो लगना नहीं है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटेन बाय, आई को क्या लिखते हैं, आई को मी, आई माई मी, याद कीजिए वो रूल जो याद करवाया था। रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, तो रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, इसको पहले टेंस पता कीजिए कौन सा है। तो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको किसमें बदलना है हमको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हिज वर्क, कौन सा काम कर रहा है, अपना काम, तो हिज वर्क पूरा उठा लाइए, हिज वर्क। फिर क्या लिखेंगे, हैज बीन होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा हैज, फिर नॉट, फिर अदर वर्ब के जगह क्या हो जाएगा बीन, फिर वर्ब पे जाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो डन तो लगा ही, आपको पता है वर्ब परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगा रहता है, इसीलिए वही डन हो जाएगा। उसके बाद बाई, अगर कोई नाउन है तो वही उतर जाएगा, तो रोहन ही हो जाएगा, बाई रोहन। अगला कर आई कैन हेल्प यू, तो आई कैन हेल्प यू है, ये तो आपको पता है मॉडल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू तो चेंज नहीं होता है, यू का सब्जेक्ट भी वो यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, बस पैसेसिव नाउन योर होता है। तो यू को क्या करेंगे, यू ही लिखेंगे। और यू को कैन है, तो मैं बताया हूं कैन को किस में बदलना है, कैन में ही प्लस बी लग जाता है, बताया था रूल में। तो कैन, यू कैन बी, अगर नॉट रहता तो यहां बीच में नॉट लगाते हैं, तो यू कैन बी हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। बोलो आसान नहीं है, इतना आसान है। सोहन हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले उठाना है हमको, तो क्या हो जाएगा हिज वर्क, सॉरी यहां लिख दे रहे हैं पैसिव,
तो हिज वर्क, उसके बाद क्या करना है, हिज वर्क हैड है तो आप याद कीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग ऑफ हैड होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट को किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हिज वर्क हैड बीन, नॉट नहीं है तो हो जाएगा हैड बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म में होता है ये परफेक्ट, फिनिश्ड। फिर क्या करना है, बाई लगा देना है, बाई ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट, तो सोहन है तो नाउन है तो नाउन ही हो जाएगा सोहन। इस तरह से आपको ये बस ध्यान देना है कि कौन सा टेंस है, टेंस रूल पता होना चाहिए वॉइस का, उसके बाद आपको चेंजिंग ऑफ, बस ये ध्यान देना ऑब्जेक्ट को कैसे क्या करते हैं, ये कंडीशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए और इतना आसान है। बस आप लोग इस पे 2-3 बार बस इस रूल को पढ़ लीजिए और जितने एग्जाम्पल है इसको एक बार अपने दिमाग में रख के फिर बना लीजिए, इतना आसान हो जाएगा। अब बात करेंगे इंट्रीगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंट्रीगेटिव सेंटेंस में, तो 2 पार्ट में बनते हैं इंट्रीगेटिव सेंटेंस। एक तो ऐसा होता है जिसके प्रारंभ में वह सेंटेंस जिसके प्रारंभ में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो इसका सबसे पहले इसका बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर इंट्रीगेटिव आया तो इंट्रीगेटिव की तरह बनाएंगे हमको, तो बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट, फिर वर्ब अदर वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखना है। ऐसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इंट्रीगेटिव दिया आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब इससे शुरू करना है हमको पैसिव में भी बनाते समय। तो आर है तो आपको पता है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलना है किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग में। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, तो इज से शुरू कीजिए, इज अ लेटर। उसके बाद क्या करना है आपको, नॉट लगा देना है, नॉट है तो फिर क्या करना है, बीइंग लगाना है। उसके बाद क्या करना है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटेन हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद क्या करना है, रिटेन बाय यू। इस तरह से हो गया, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा ही। अगला है डिड ही डू हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता किसमें है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो वर्क के अकॉर्डिंग हिज वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हिज वर्क। उसके बाद क्या करना है आपको, नॉट नहीं है तो थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन बाय हिम, ये हो गया। अगला है हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पे गॉन स्कूल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हैड है पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है तो इसको किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो आपका स्कूल है यहाँ पे, तो आपको पता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई भी नाउन प्रोनाउन हो आपको हैड भी नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे हैड लगा लेंगे। हैड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखना है हमको, तो हैड स्कूल। उसके बाद क्या है, बीन लगता है तो नॉट के बाद बीन लिख लेंगे क्योंकि हमको पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलना है, तो हैड बीन उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हो जाएगा स्कूल नॉट बीन गॉन। गॉन के बाद क्या करना है, गॉन बाय हिम। इस तरह से आपका ये, अगर वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो इस तरह बदलना है हमको। इसके बाद बात करते हैं अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, इस टाइप का अगर इंटीग्रेटिव सेंटेंस आएगा तब क्या करेंगे। तो इस तरह के अगर इंटीग्रेटिव सेंटेंस आएंगे तो देखिए अगर क्वेश्चन जैसे हमको दिया, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अदर वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो अब इसमें देखते हैं व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, कौन सा टेंस है, तो टेंस आपका पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए सबसे आसान टेंस लेकर बनाए। आसान वाले पे सीख लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, हार्ड वाला बन जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तो सबसे पहले वाई है तो आप सीधा वाई लिख लीजिए। वाई के तुरंत बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो योर वर्क और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस प्लस बीइंग लगता है, तो योर वर्क सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, योर वर्क
ऑब्जेक्ट को आपको पता करना पड़ेगा कितना ऑब्जेक्ट लेना है, योर वर्क यहाँ पे दोनों लेना है। उसके बाद क्या करना है, नॉट लिखना है, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या करना है आपको, बीइंग के बाद तुरंत है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डन हो जाएगा, डन बाय यू है तो यू ही होगा। इस तरह से बन गया आपका। अगला वाई वाज बी नॉट ईटिंग फूड, सॉरी यहाँ वाज बी है तो यहाँ वर होगा तो हो जाएगा वाई वर बी नॉट ईटिंग फूड, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई, उसके बाद क्या करना है, फूड के अकॉर्डिंग है वाज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वाई वाज फूड नॉट। अब हम यहाँ कुछ बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अब बारी बारी से इसको समझेंगे अच्छे से और पूरा समझने की कोशिश करेंगे और पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटिव में क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर अदर वर्ब, अदर वर्ब में जैसे बीन आ गया, बीइंग आ गया, उसको लिखने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब जैसे बात करते हैं पहला एग्जांपल, व्हाट डज सी इट, तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको बदल देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो इज हो जाएगा, फिर ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सी का क्या हो जाता है, हर क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैज ही डन, तो व्हाट हो जाएगा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेगा तो हैज बीन डन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम क्वेश्चन मार्क्स। उसी तरह हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तो हो जाएगा हाउ मेनी आर बुक्स रीड बाय यू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आर हो जाएगा, फिर बाय यू ऐसे बन जाएगा। अब एक बात याद रखिए, जब भी हु आएगा तो उसको किस में बदलना है, बाय हुम में। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हु टॉट यू इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है तो हु को हमको किस में बदलना है, रूल के अकॉर्डिंग बाय हुम में, तो बाय हुम लिख दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुरंत वाज या वर्ब लिखना है तो आपको वाज लिखना है, क्योंकि हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये एक सिंगल पर्सन कर सकता है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, यू टॉट इंग्लिश हो जाएगा, तो बाय हुम वाज यू टॉट इंग्लिश। उसी तरह यहाँ पे है हु रोट दिस बुक, तो हम ये समझते हैं जब भी हु आएगा तो क्या करेंगे, बाय हुम लिखते हैं, तो उसी तरह हु को डायरेक्ट बाय हुम में लिख देंगे। उसके बाद अब हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, विच टीचर टॉट यू इंग्लिश, उसको क्या बनाएंगे, विच को बाय विच लिख देना है, फिर टीचर वाज हो जाएगा यू टॉट ऐसे बन जाएगा, बाय विच आ जाएगा, फिर बाय विच टीचर तो आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, फिर क्या करेंगे हेल्पिंग और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग और फिर यू फिर टाट हो जाएगा, टाट है तो टी स्टार्ट टाट थर्ड फॉर्म होता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क करा देंगे। इस तरह से आपको बस ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमको लिखना है, हु आएगा तो बाय हुम में लिखना है, विच आएगा तो बाय विच लिखना है, और बाकी व्हाट वेयर व्हेन हाउ मेनी हाउ मच ये सब जब जो भी आएंगे वही लिखे जाएंगे, फिर उस टेंस के अकॉर्डिंग चेंजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब उसके बाद ऐसे लिखना है। बहुत आसान है, इस एग्जाम्पल को देख के फिर अच्छे से एक बार और अभ्यास कर ले कॉपी पे तो फिर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दैट्स ऑल।